अल्लाह अल्लाह, अमेरिका से कब वापस आई और तुमने ये कच्ची आबादी का मकान भी किराए पर लिया? माफ कीजिएगा सैराफ साहिबा, मैं कमरे में बस ये साफ तौलिया रखने आई थी। कोई बात नहीं बिल्किस, कमरे की खिड़कियां भी खोल देना प्लीज। बेफिक्र रहें, मैं खोल दूंगी। अब ये यहाँ क्या कर रहा है? जैक तुम यहीं रुको, मैं उससे बात करके आती हूँ, ठीक है? तुम किचन में जाओ, मैं बस अभी आती हूँ जैक। तारिक, खुश आमदीद। सलाम अजरा। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। जैक, आज़मी का बेटा कब से पूछ रहा है, वो अपने बाप के साथ सुबह से यहाँ पर है। जाकर देखो, बाहर बैठा हुआ है। लेकिन उससे अजरा से क्या काम हो सकता है? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनका अपना रेस्टोरेंट भी है। ये भी हो सकता है कि वो कोई नई जगह खोलना या फिर यहाँ काम करना चाहते हो। जानते हो ना, वो खुद को शेफ समझता है। यहाँ कोई शेफ है तो वो सिर्फ आप है। इसके अलावा उसका अपना एक रेस्टोरेंट भी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ पर काम करने की बात क्यों करेगा। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है जैक। मेरी बात हुई थी तारिक से, कहा था रेस्टोरेंट किसी और को दे रहे हैं। क्या मतलब? लेकिन क्यों? उसने यही कहा था कि वो कहीं और काम करने का सोच रहा है। तारिक? हाँ। पता नहीं क्यों यकीन नहीं हो रहा। क्या बताऊं, मर्द को जब देखा तो ऐसा लगा ख्वाब देख रही हूँ। मुझे लगा मेरा दिल निकलकर अभी बाहर आ जाएगा। मैं तारिक, मेरा मतलब है मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे बहुत खुशी हुई अजरा, वाकई में। दुआ है फिर कभी तुम दोनों एक दूसरे से जुदा ना हो। ऐसा कहो भी मत, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगी। अब वो मुझसे बात ही नहीं करता, शायद बहुत नाराज है मुझसे। सुमरो के पास है वो। ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल था। अल्लाह ही जानता है कि उस पर क्या गुजरी। मर्द को कुछ वक्त दो। ठीक कहा, ऐसा ही कर रही हूँ मैं। मुझे इंतजार है आपा कहता हुआ कब आकर मुझे गले लगाएगा। वैसे मुझे तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्यों? मर्द के लिए जो कुछ किया तुमने, उसके लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे ऐसी कोई बात नहीं, काश कि मैं इससे भी ज्यादा कर पाता। तुम जो कर सकते थे तुमने किया, ऐसा मत सोचो। अजरा, मैं तुम्हारे और मर्द के लिए और भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं समझी नहीं। मैंने तुम्हारे लिए अपने जज्बात को हमेशा तुमसे छुपाया। एक तो मर्द के लापता होने की वजह से, और दूसरा जैक से होने वाले हमारे झगड़े की वजह से। अजरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे साथ नई जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखता हूँ। मैं जानता हूं मैंने यह इतराफ बहुत देर से किया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ आखिरी बार तुमसे बात करना चाहता था। देखो, मैं मर्द को और तुम्हें एक नई जिंदगी देना चाहता हूं। यह नई जिंदगी हम दोनों साथ मिलकर बनाएंगे। तारिक देखो, मर्द के लिए तुमने जो कुछ भी किया मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि हम इस बात को यहीं खत्म करें। अजरा प्लीज मत जाओ। देखो, मेरे साथ जैंग की वजह से ऐसा बर्ताव मत इस करो। बात का जैंग से कोई ताल्लुक नहीं है। अजरा, मैं वाकई तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तारिक देखो, मैं तुम्हें मजीद तकलीफ नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मैं जैंग से प्यार करती हूँ। तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा चाहती हूँ उसे। अब मैं चलती हूँ तारिक। ठीक है, ये मामला मैं संभाल लूंगा। ठीक है, मैं बात करता हूं। बेटा, क्या हो गया? मैं कितना बेवकूफ हूं बाबा। पहली मर्तबा उसके सामने इस कदर जिल्लत महसूस की मैंने बाबा। अजरा की बात कर रहा हूं। मैंने अपने जज्बात का इजहार किया, लेकिन
उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि वो जैंग से प्यार करती है। तुम तो ये जानते थे बेटा? जानता था, हाँ अच्छी तरह जानता था, लेकिन ये मेरा आखिरी मौका था बाबा, ताकि बाद में मुझे हरगिज़ पछतावा ना हो। मेरे बेटे, जो हो सका मैंने किया तुम्हारे लिए। मैंने सिर्फ इसलिए अजरा का साथ दिया कि तुम उसे चाहते थे। लेकिन कसूरवार मैं हूं। लेकिन मैं जैंग से यह बात नहीं कह सकता कि मैं अजरा से बहुत प्यार करता हूं, तुम उससे दूर रहो। और उसे जब भी मौका मिला उसने मुझसे अजरा को दूर किया और वो कामयाब हो गया। खेल अभी खत्म नहीं हुआ बेटा। अगर तुम मेरे कहने पर चलोगे तो याद रखना तुम एक नए और मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरोगे इन सब के लिए, और फिर वही वक्त होगा उसे खेल से बाहर करने का। आप रेस्टोरेंट के मामलात को देख लीजिए बाबा। ठीक है, मैं देख लूंगा। तारिक बेटा, तुम वहां एक मैनेजर के तौर पर काम नहीं करोगे, बल्कि मालिक होगे वहां के। क्या मतलब है आपका? वो कंपनी मैंने बनाई है, तुम्हारे लिए बनाई है। वहां का मैनेजर सिर्फ आर्जी तौर पर है। वक्त आ गया है कि अब तुम संभालोगे इसे। ठीक है, जैसा आप कहें। मैं अब यहां नहीं रहना चाहता, घर पर मुलाकात होगी आपसे। जबरदस्त जैंग चैलेंज, जबरदस्त। जो चाहते थे वो मिल गया तुम्हें। जबान संभाल कर बात करो तारिक, वरना क्या होगा? तुम तो नाराज थे ना अजरा से, तो फिर अब क्या हुआ? बदल क्यों गए हो? अजरा को विरासत मिलने की वजह से, या फिर दादी ने करियर बनाने का कोई वादा कर लिया है? हाँ, तुम्हारा जहन कैसे तब्दील हो गया? हाँ, तुम्हारे तो अपने ख्यालात थे ना, उनका क्या हुआ? तुम कब से अपने बाबा जैसे बन गए? हाँ, मेरे पापा के बारे में इस तरह बात मत करो। वो बाप जिसने अजरा के खिलाफ मुकदमा किया, वो बाप जो मेरी दादी को गिरफ्तार करवा के अस्पताल ले गया, वो बाप जो हमारे पीछे हमारी कब्र खोदता रहा, अब वो सब कुछ हो गए हैं तुम्हारे लिए। तुम शुरू से ही उनसे नफरत करते थे। तुमने हमेशा उनके तुम्हारे खानदान के लिए दी गई कुर्बानियों का नजरअंदाज किया, लेकिन देखना तुम पछताओगे। अब बहुत देर हो चुकी है। दरअसल वो तुम होगे जो अपने बाप का असली रूप देखकर पछताओगे, और एक दोस्त की हैसियत से मेरे तुम्हारे लिए आखिरी अल्फाज है। अब तुम मेरे दोस्त नहीं रहे जैक। हुस्नी आंटी की तबीयत कैसी है अब? आप कहें तो मैं आ जाऊँ वहाँ? नहीं मेरी जान, डॉक्टर आ गए, मुआयना कर रहे हैं। अगर सब खैरियत हुई तो मैं भी रेस्टोरेंट की तरफ आ रही हूँ। मुझे तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है बेटा। क्या हुआ आंटी, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? नहीं, फिक्र मत करो, जब मैं आऊँगी तब बात करेंगे। चलो अब मैं रखती हूँ, ज़रा हुस्नी को देख लूँ। ठीक है, बाय बाय। अब कैसी हैं ये डॉक्टर? हसन, क्या तुम अली को कुछ देर के लिए बाहर टहलाने ले जा सकते हो? क्यों नहीं? अली बेटा, क्या आपने हमारी नई कार देखी है? चलो चलकर दिखाता हूं मैं। आ जाओ। जी डॉक्टर साहब, आप बताइए। फालिज ज़दा मरीजों को आमतौर पर इसी किस्म के मसाइल का सामना होता है। मैं समझी नहीं बेटा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? जरा खुल के बताओ हमें। आप हमें सारी सूरत हाल जरा वजाहत से समझाइए। हुस्नी साहिबा, सांस की तकलीफ आपको पहले भी हो चुकी है, जो अब बढ़ गई है। इसी वजह से तबीयत मजीद बिगड़ गई आपकी। बस आपको यही बताना था हमें। इतनी दूर से सिर्फ यही कहने के लिए आए थे। मुझे तो लगा था कोई नई बात करेंगे आप डॉक्टर साहब। अल्लाह आपको जल्द से एहतियाब करे। तुम्हें भी जल्द से एहतियाब करे। जब मैं ठीक हो गई तब पहुंचे हो तुम यहाँ पर। हुस्नी के साथ क्या मसला है डॉक्टर साहब?
हालत बुरी है। तवील अरसे तक बिस्तर पर रहने वाले मफलूज मरीजों के साथ ऐसा होता है, और इन्हें तो सांस लेने में भी तकलीफ है, और दिल का मर्ज पहले से ही है। खुदा के लिए मुझे डराइए मत। इनकी सांस की तकलीफ पहले से काफी बेहतर है, लेकिन आपको कैसे बताऊं मैं, ऐसे मरीजों को खतरात का सामना रहता है। तो फिर मैं अस्पताल ले जाती हूँ। अस्पताल ले जाने से कोई फायदा नहीं होगा। सच कहूं तो आपको हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। अरे लड़की, फरीदे, क्या कर रही हो तुम वहाँ पर? तुम भी बहुत बातें करती हो भाई। जल्दी यहाँ आओ, चाय बनाओ मेरे लिए। ठीक हूँ मैं अब। आंटी हुस्नी कैसी हैं? जब मेरी प्यारी आंटी से बात हुई तब डॉक्टर हुस्नी आंटी को देख रहे थे। फिलहाल तो ठीक है वो। या अल्लाह, क्या फरीदे साहिबा की दोस्त हुस्नी की बात कर रही हो? क्या वही है? जी बिल्कुल। याद है हम बालकान सूप बनाकर उनके पास ले गए थे शेफ? वो अच्छी खातून थी मगर थोड़ी बदमिजाज भी थी। तुमने उनके सूप में बहुत सारा नमक डाल दिया था, अब तुम उन्हें बदमिजाज कह रही हो? आप तो कोई बात भी नहीं भूलते शेफ। अजरा, क्या वाकई उनकी तबीयत बहुत खराब है? मालूम नहीं शेफ, मैं तो मर्द को उनके पास ले जाने वाली थी, उनसे मिलवाना चाहती थी उसे। तो फिर फौरन ले जाओ ना तुम। मीने मर्द मेरी तरफ देखता तक नहीं, मेरे साथ कहीं कैसे जाएगा वो? मैं हाथ धोकर आती हूँ। अल्लाह अल्लाह। जैंक, कितनी बुरी बात है। क्या मर्द वाकई इससे बात नहीं करता? जी शेफ, वो बच्चा बहुत गुस्से में है। वो अपने साथ होने वाली तमाम चीजों का जिम्मेदार अजरा को ठहरा रहा है। वो तो अभी बच्चा है, ऐसा हो जाता है। और जानते हैं ना, बच्चे उन्हीं से नाराज होते हैं जिनसे प्यार करते हैं। हाँ सही है, मगर हमें मर्द और अजरा के दरमियान जो दूरी है वो खत्म तो करनी होगी ना। क्यों ना हम उसके लिए केक बनाए? अजीब लड़की हो तुम। तुम्हें लगता है इस बच्चे को चॉकलेट और केक देने से सारे मसले जैसे फौरन हल हो जाएंगे? वैसे शेफ, मैं काफी दिनों से इस बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन अब तक कोई हल नहीं मिला। दरअसल मेरे जहन में एक आइडिया आया है। जरा करीब आओ। अब सुनो कि हम क्या करेंगे। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं। शेफ कह रहे थे कि गोश्त पर अच्छी तरह से मसाला लगा दो और कुछ नहीं। सरगोशी करते हुए? ये एक बहुत ही खास तरकीब है। मैं नहीं चाहता किसी को पता चले, और तुम भी मत बताना, ठीक है? ठीक। चलो अब सब लोग जाओ अपने कामों पर। हुलिया, तुम अब तक नाराज हो मुझसे? मैं नाराज नहीं, लेकिन परेशान जरूर हूँ। हुलिया, यानी मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ क्या मैं ये करना चाहती थी, लेकिन कोई भी अपने माजी से कैसे पीछा छुड़ा सकता है। लेकिन मैं इस मामले को संभाल लूंगी, वादा है। मुझे ऐसा नहीं लगता सुमरो। तुमने खुद देखा था, वो यहाँ आया, काउंटर से पैसे निकाले और चला गया। मतलब कि उसे किसी का डर ही नहीं था। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ठीक से सोच नहीं पा रही। मैं जानसू की वजह से खामोश थी, लेकिन उससे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो तो मैं ये सब कुछ संभाल लूंगी। सुमरो, माफ करना, लेकिन ये अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे ये तमाम बातें महसूद को बतानी पड़ेंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हुलिया। तुमने वादा किया था मुझसे, वादा किया था, और मैं अपने लिए बल्कि जानसू के लिए सब कर रही हूँ। हाँ, मुझे याद है मैंने वादा किया था, लेकिन मैं इस वक्त परेशान भी हूँ और खौफजदा भी। हमारा उससे सामना है जो अभी अभी जेल से आया है। खुद को मेरी जगह रखकर सोचो। हाँ, सोचो वो क्या कुछ कर सकता होगा। ठीक है हुलिया, ठीक है। अरे बुरहान साहब, रिहाई मुबारक हो। शुक्रिया भाई। आइए बैठिए। तुम तो बाहर आ ही गए। हाँ भाई, और मैंने तुम्हें भी बचा लिया। तुम पागल हो रहे थे कि एक भगोड़ा तुम्हारा माल लेकर भाग गया। मैंने तमाम चूहों को पकड़वा दिया। मैंने ही उन्हें तुम्हारे हवाले किया था, भूलो मत।
इस मुकदमे से कैसे जान छुड़ा ली? मैं पहले ही ये काम छोड़ चुका था। तुम्हें मुश्किल में डालने वाले स्मगलरों के साथ खेल खेला। हाँ, मैंने अदालत में उनके बारे में सब कुछ बता दिया और मुझे जमानत पर रिहा कर दिया गया। अच्छा है, तो अब तुम्हें नौकरी की जरूरत है। हाँ ना, मेरा मतलब है कि तुम तो जानते हो कि मुझे नवादरात के बारे में कितना इल्म है। मैं नीलामी के मामलात भी देख सकता हूँ। तो वो मुझे म्यूजियम में नौकरी नहीं देंगे। जहां से आया हूं वहां वापस नहीं जाना चाहता। वादा माफ, गवाह बन गया तो वो मुझे मार डालेंगे। देखो बुरहान, मैं ये काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे जेवरात से प्यार है। अजायब घर मेरे सामान से भरा हुआ है। तुम अभी बाहर निकले हो और तुम पर नजरें भी हैं। तुम जानते तो हो ना, मेरा नवादिरात की स्मगलिंग से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा है। जानता हूँ। अगर तुम फिर अपने कारोबार की तरफ लौटे तो मैं तुम्हें खुद को बचाने के लिए जेवरात का सहारा लेने नहीं दूंगा, बल्कि खुद अंदर करवा दूंगा। नहीं, भरोसा करो मुझ पर। ठीक है, तो फिर काम शुरू कर दो। शुक्रिया भाई। तुम मुझे अपनी गाड़ियों में से एक कार तो दोगे ना? तुम जानते हो काफी घूमना फिरना पड़ता है। देखूंगा। मुझे अपने ये कपड़े भी बदलने होंगे। ये कपड़े उन्होंने मुझे जेल के अंदर पहनने के लिए दिए थे, जो अब तक पहने हुए हैं मैंने। कितने गंदे हैं ये। इसका इंतजाम भी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। उस्ताद, कार तैयार है, लेकिन आपने शीशे के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। अभी उसके सर के टुकड़े नहीं किए मैंने। मैं कुछ मदद करूं आपकी उस्ताद? अपने काम से काम रखो, जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है उस्ताद। फरीदे, ये कैसी शक्ल बनाई है? क्या मुझे दफनाने से पहले ही मेरा गम मना रही है? अरे उसने बस बहुत हो गया, तो मुझे दुखी कर रही हो। ये दफनाने और गम मनाने की बातें बंद करो। मेरा मकसद ये नहीं है फरीदे, लेकिन अब क्या हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि इंसान हमेशा जिंदा रहे। जल्द बदेर यही जिंदगी है। हम जिंदगी के आखिरी मोड़ पर हैं। ये तो सब अल्लाह की मर्जी पर है। जाहिर है एक दिन सभी को मरना है, मगर तुम मेरी वाहिद हम ख्याल हो जिससे मैं दिल की बातें करती हूँ। अच्छा, तो तुम इसलिए परेशान होगे? मेरे जाने के बाद तुम्हारी बकवास कौन सुनेगा? मैं भी तो तुम्हारी बकवास सुनती हूँ। एक तुम ही तो मेरी वाहिद सहेली हो, और अगर तुम भी चली गई तो मैं अरे लड़की, मैं तो मफलूज हूँ, जा कहाँ सकती हूँ मैं? अब तुम मुझे परेशान कर रही हो। तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है करने को? तुम तो एक अजीम फरीदे चैलन हो ना, तो जाके अपने काम निपटाओ। यहाँ क्यों बैठी हो? मैं इसलिए अजीम हूँ कि मेरे पास तुम जैसे प्यारे लोग हैं हुस्निये, वरना तो मेरे नाम फरीदे और खानदान चैलेंज की क्या हैसियत? अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में तुम्हारी जैसी एक बहन अता कर दी। अब और क्या मांगू उससे? क्या मांगू? खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है मुझे देर नहीं हुई होगी। हुस्निया आंटी कैसी हैं? अब बेहतर है, चलो अंदर चलते हैं। अरे फिलिस, तुम आ गई। ये तो बच्चे की तरह मेरा ख्याल रखती है। जाहिर है मुझे तो आपका ख्याल रखना ही होगा ना आंटी। कैसी हैं अब आप? ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जाकर अभी आपकी दवाइयाँ लेकर आती हूँ। चलो अब तुम काम पर चली जाओ। ये आ गई है ना अब?
मेरा ख्याल रख लेगी ये। कम से कम अब मुझे तसल्ली है। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैं रात में आऊंगी और तुम्हारे साथ ही रुकूंगी। तुम्हारे पास तो अपना घर है ना। अपनी सांसें जाया मत करो। मैं रात में वापस आऊंगी। कुछ चाहिए तुम्हें अपने लिए? हमेशा सलामत रहो तुम। चलो अब जाओ तुम। वहाँ कुछ मेहमान बैठे, उनसे पूछ लो क्या चाहिए। ठीक है। अरे सिराब, तुम कैसी हो? खुशामदीद। कैसी हो सुमरो? काफी दिनों से यहाँ आने का सोच रही थी मगर मौका ही नहीं मिल रहा था। अब तक यहाँ ना आने के लिए माजरत। अरे माजरत की क्या बात है, चलो आओ बैठो। आ जाओ प्लीज। बहुत अच्छा है। और ये रहा तुम्हारे नए काम की खुशी में तोहफा। अरे इसकी क्या जरूरत थी मेरी जान, शर्मिंदा कर दिया तुमने। क्या मतलब? कोई कर्ज नहीं, तोहफा तो बनता है ना। देखिए है क्या। वाह बहुत आला, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुशी हुई तुम्हें अच्छा लगा। अब तुम एक कारोबारी खातून हो, तुम्हारे पास एक बेहतरीन कलम तो होना ही चाहिए ना। वैसे आजकल तो मैं सिर्फ कर्जों के कागजात पर ही दस्तखत कर रही हूँ। तुम तो जानती हो ना यह मुंतकिल होने में कितना खर्चा हुआ है। जानती हूँ, तुम सही कह रही हो। अम्मी ने काफी ज्यादती की तुम्हारे साथ। जाने तो जो हुआ। तो क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? कहवा मंगा लो तुर्क, बगैर शक्कर के मुनासिब रहेगा। सुनो, तुर्क कहवा ले आओ, दोनों में शक्कर मत डालना। ठीक है जल्दी। ठीक है तो फिर। जानती हूँ तुम्हें हमारी वजह से बहुत मुश्किल हो रही है। तुमसे तो तुम्हारा सहारा भी छीन लिया गया। कर्जे बहुत है और मर्द का ख्याल भी रखना है। अगर तुम जिक्र ना करती तो मैं कभी ना कहती, लेकिन तुम जानती हो ना मर्द एक जहनी माजूर बच्चा है। उसकी तालीम भी खास है जिसमें काफी पैसा खर्च होगा और मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं। आरदा ने मुझे बताया कि मर्द अच्छा पियानो प्ले करता है। हाँ वो एक बहुत अच्छा बच्चा है और अब वो एक पियानो लेना चाहता है। मैंने कहा ले दूंगी, मगर ये कैसे मुमकिन है। मैंने महसूस से भी इसका जिक्र किया था। कहा कि तुम अंकल होने का दावा करते हो, उसे एक पियानो ही दिला दो। पता नहीं दिलाएगा भी या नहीं। तुम कहो तो मैं स्कूल वाले मामले पर अम्मी से बात करूं, वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगी। नहीं नहीं सर, आप इसकी जरूरत नहीं है। फरीदे साहिबा से जिक्र मत करना। यानी उनके दिल में मेरे लिए राय वैसे भी अच्छी नहीं है। अगर होती तो इस तरह अपना हाथ तो ना हटा लेती मेरे ऊपर से। यानी यहाँ बच्चे की बात हो रही है तो मुझे लगता है वो जरूर मदद करेंगी, मुझे यकीन है। ठीक है जैसा तुम कहो। आखिर वो अजरा का भाई है। पानी ने दे दो। बहुत शुक्रिया। और इसे भी यहीं रख दो, ठीक है? अच्छा तो सुमरो, तुमसे एक बात पूछनी थी। अजरा तुम्हारे घर से कब अलग हुई थी? वो मेरे शौहर के इंतकाल के बाद फौरन चली गई थी। तुम क्यों पूछ रही हो? घर छोड़ने के बाद क्या उसने कच्ची आबादी में कोई मकान किराए पर लिया था? अल्लाह अल्लाह, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और तुम तो बिल्कुल पुलिस की तरह तफ्तीश कर रही हो मुझसे। कल उसके सामान से मुझे मकान का किरायानामा मिला था। वैसे मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। इतना जानती हूँ कि जब वो गई थी तो गोनल के घर रही थी और मर्द भी वहीं से गुम हुआ था। हुलिया के घर भी कुछ दिन रुकी थी ना वो? हाँ रुकी थी, सिर्फ एक रात के लिए। अजरा को तो तुम जानती हो ना, वहाँ से भी झगड़ा करके निकल गई। बस ये जानना चाहती हूँ कि उसने कच्ची आबादी जैसी जगह पर किराए पे घर क्यों लिया? तुम्हें कोई वजह समझ आती है? मेरी तो समझ में नहीं आ रही। मैं नहीं जानती। अजरा जो करती है वो मुश्किल से ही समझ में आता है। वैसे तुमने मुझे तजस्सुस में डाल दिया है। आखिर तुम जानना क्या चाहती हो? किस चीज के पीछे हो तुम? हा? मैं जानना चाहती हूँ कि वो अम्मी से कहाँ मिली। हाँ तुम सही कह रही हो, बिल्कुल। फरीदे साहिबा, आप ठीक तो है?
मैं ठीक हूँ हसन, शुक्रिया। हुस्नी आंटी ठीक है ना? हाँ, चलो रेस्टोरेंट चलते हैं। जी ठीक है मैडम, कार ऊपर की तरफ है, मैं जाकर लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा। हेलो आज़मी। जी फरीदे साहिबा। रेस्टोरेंट जा रही हूँ मैं, वहां मिलो मुझसे। जरूर, मैं रेस्टोरेंट में ही मौजूद हूँ, इंतजार करूंगा। ठीक है। मैं भी यही चाहता था। आ जाइए, फिर देखते हैं। आज़मी, जब बैंक के खाते मुंजमद थे तो सैराब यहाँ की इंचार्ज थी, है ना? जी हाँ, लेकिन तो क्या तुम इस सिलसिले में टैक्स ऑफिस गए थे? यानी मेरे जाती अकाउंट्स को चेक करने के लिए तुम्हें पासवर्ड्स वगैरह की जरूरत तो पड़ी होगी। जी हाँ फरीदे साहिबा, सैराब साहिबा कानूनी बारिश थी, इसलिए तमाम पासवर्ड्स उन्हीं को दिए गए, इसलिए कि हमें कुछ अदायगियां करनी थी। हाँ, वो अखराजात तो मुझे बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रहे हैं। 7 टन गोश्त और खुश्क अशियाए खुर्दनोश खरीदी गई। जी हाँ, उसमें दरअसल नए बर्तनों के अखराजात भी शामिल हैं। ये हमारे उमूमी अखराजात से कहीं से आता है। कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे ये। इसमें कुछ अजीब नहीं है फरीदे साहिबा, यानी कंपनियां अपनी बोली की कीमत कम जाहिर करती हैं, आप जानती हैं अच्छी तरह। हमारे साथ काम करने वाले ज्यादातर ऐसा ही करते हैं। तो फिर वो फर्क मुझे अपने बैंक स्टेटमेंट में क्यों दिखाई नहीं दे रहा? क्योंकि वो अदायगी हमने चेक की सूरत में की है और अभी कैश करने का वक्त नहीं आया। क्या अब हम चेक्स पे काम कर रहे हैं आज़मी? मैंने बैंक से अकाउंट्स की तमाम तफसीलात मंगवाई हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या कुछ खरीदा गया और हमने कितनी अदायगी कर दी है अब तक, और इसके लिए आपको गोदाम में रखे हुए सामान की इन्वेंट्री तैयार करने की जरूरत होगी। जरूर मैम। फरीदे साहिबा, दरअसल आपसे जानना चाहता हूं कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग कब हो रही है? इत्तला दे दी जाएगी। अब आप जा सकते हैं। हेलो परियान साहिबा, क्या आप मुझे गोदाम में रखे सामान की तफसीलात बता सकती हैं? हाँ, जरूरत पड़े तो गिन लीजिएगा। इसके अलावा मैं हर खरीदी गई चीज की रसीदें भी देखना चाहूंगी। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको आसानियां दे। फरीदे साहिबा। आओ हसन, कुछ पता चला तुम्हें बेटा? बदकिस्मती से नहीं मैडम, नर्स मरियम अपना ट्रांसफर करवाना चाहती थी। जब हॉस्पिटल वालों ने मना किया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ गई? आसपास के लोगों से मैंने मालूम किया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। उनका पुराना फोन नंबर भी बंद आ रहा है, उस तक पहुंचना नामुमकिन है। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। क्या कुछ और कर सकता हूँ मैं? नहीं। चलता हूँ मैडम। अज़रा। प्यारी आंटी, आप चाय कहवा कुछ पियेंगी आप? नहीं मेरी जान, शुक्रिया। आंटी हुस्नी कैसी हैं? जब मैं निकली थी तो काफी बेहतर थी, लेकिन डॉक्टर कुछ ज्यादा पुरुम्मीद नहीं है। सालों से मफलूज है, जिसका तसव्वुर करना भी बहुत मुश्किल है। अफसोस है। अली के क्या हाल है? वो तो बहुत सहमा हुआ होगा। जाहिर है बेटा, उसकी जिंदगी में एक नानी ही तो है। प्यारी आंटी, ऐसा क्यों होता है कि छोटे बच्चों को कम उम्र में इतनी तकलीफें देखनी पड़े? यही जिंदगी है।
तकलीफ का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक कहा। मर्द भी ना जाने किन हालात से गुजरा होगा। अजरा, मर्द मरियम के घर में था बेटा। क्या कहा आपने? मैं हुस्निया को मर्द की तस्वीर दिखा रही थी। वो मर्द के मिलने पर बहुत खुश थी। अली भी वहीं मौजूद था हमारे पास। उसने भी तस्वीर देखी और बोला कि मैं जानता हूँ इस बच्चे को, ये वही बच्चा है जिसके साथ अली मरियम के घर खेला करता था। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मर्द को तो किसी फातिमा नामी औरत ने अगवा किया था ना, और मरियम आपा वैसे। मरियम आपा, क्या मर्द के बारे में कोई बात है? मर्द के बारे में कहीं कोई खबर मिली है क्या आपको? बताएं तो। एक गुमशुदा बच्चे को अस्पताल लाए थे, मुझे लगा वो तुम्हारे भाई से मिलता है। तो फिर? मैं इसीलिए फौरन तुम्हारे पास आई थी, लेकिन मैं गलत थी। वो बच्चा तुम्हारा भाई नहीं था अजरा। मैं चलकर देख लेती हूँ आपके साथ, शायद वो मर्द ही हो, शायद आप पहचान ना पाई हूँ। उन्होंने मुझे फोन किया था जब मैं हुस्निया आंटी के पास थी। वो बच्चा स्कूल से गायब हुआ था, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल में उसके माँ बाप और उस्ताद उसे लेने आ गए थे। चला गया उनके साथ। मुझे बस गलतफहमी हुई थी। ठीक है, मैं माजरत खा हूँ तुमसे अजरा। मगर कैसे? यानी उस दौरान पूरा वक्त हमारे पास ही था मर्द? अगर अली से भूल नहीं हो रही तो हाँ वही था। हाँ, जैसे ही मुझे पता चला तो मैं मरियम के घर गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ऐसा लग रहा है जैसे हवा में तहलील हो गई हो। नहीं, मरियम आपा बिल्कुल ऐसी नहीं, वो नहीं कर सकती। वो ऐसी औरत नहीं है। मगर वो फातिमा को जरूर जानती होंगी। बहुत हद तक मुमकिन है। उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? दरअसल उन्होंने मुझे बताने की कोशिश भी की थी, मगर वो नहीं बता सकी थी। वो किसी चीज से खौफजदा थी। मर्द के लिए परेशान हूँ ऐसा कहती थी मरियम आपा। मरियम आपा ऐसा कैसा कर सकती है? मुझे इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। तो हमें इस मामले की तह तक जाना ही होगा। प्यारी आंटी, मुझे अभी अली से जाकर बात करनी होगी। अली अगर ये जानता है तो न जाने और क्या क्या मालूम होगा उसे। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुमरो वहाँ जरूर गई होगी और अली उसे पहचानता भी होगा। अगर इस मामले में भी सुमरो मुलव्वस निकली तो इस बार सुमरो को मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। आ जाओ, जल्दी से अंदर आओ और सीधा बाथरूम में जाओ। समझ गए? देखो तुम सारा दिन बहुत बाहर रहे हो, तुम्हारे हाथ गंदे होंगे, तुम्हें इन्हें धोना होगा। चलो जल्दी जाओ। बुरी बात है ये, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। खेल खेल रही है मेरे साथ। फातिमा आएगी, भाग पचोली खेलेंगे। मैं फातिमा के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। चलो जाओ बाथरूम। चिल्लाने की कोशिश भी मत करना। 2 दिन से तुम इस घर के आसपास क्यों घूम रही हो? अपना स्कार्फ दरवाजे पर छोड़ना और दूसरी चीजें। हो कौन तुम? तुमसे मतलब? बुलाऊं पुलिस को मैं और कहूं कि तुम्हारी मेरी बेटी के घर पर नजर है? कॉल करूं क्या? लेकिन मेरा बेटा अंदर है। वो औरत मेरे बेटे को ले गई है अंदर। कौन है? मर्द। ठीक है, तो फिर मेरे साथ आओ। चलो बात करते हैं। चलो प्लीज रिलैक्स। आ जाओ, आओ। हुस्नी आंटी को मेरा बहुत प्यार दीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है मेरी जान। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। क्या आप जा रही हैं दादी जान? हाँ मैं जा रही हूँ बेटा। हुस्नी आंटी को मेरी बहुत जरूरत है इस वक्त। ठीक है दादी जान, क्या आपको आजमी से बात करने का मौका मिला? हाँ बात हो गई। तुम सही थे, आजमी जरूर कुछ कर रहा है। मैंने तुम्हारे लिए अपनी दराज में एक फाइल रखी है। फाइल में उन कंपनियों की फहरिस्त है जिनके साथ मुआहदे हुए और खरीदारी की फहरिस्त भी मौजूद है। उसे भी देख लेना तुम। हम आजमी की रिपोर्ट से उसका मवाजना करेंगे। ठीक है दादी जान। चलो ठीक है, पकड़ते हैं उसे।
जैक, मुझे तुमसे कुछ कहना है। याद है मैंने तुम्हें बताया था कि मर्द का रवैया मुझसे बदल गया है। उस दौरान सुमरो मर्द से राब्ते में थी। लेकिन आज़मी दावा कर रहा है कि बच्चे को उसने ढूंढा है। तुम यकीन नहीं करोगे, मेरे ख्याल से मर्द से मिलने से पहले वो हमारे आसपास ही था कहीं। हुस्नी आंटी के पोते अली को जानते हो ना तुम? उसने कहा कि वो मर्द को पहचानता है। उसने जब मर्द की फोटो देखी तो कहा कि हम दोनों एक ही घर में खेलते थे। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये बात तो अली ने मुझे बताई भी थी। उसने कहा मर्द नाम का मेरा एक दोस्त है और वो मेरे साथ पेंटिंग भी करता है। ओह खुदाया, मैं समझ ही नहीं पाई उस वक्त। देखो, सुमरो ने बहुत सारे झूठ बोले, वो बहुत कुछ छुपा रही है हमसे। तो फिर क्यों ना अली और मर्द को मिलवा दिया जाए? बिल्कुल ऐसा ही करूंगी अब मैं अब ऐसी बातों से थक चुकी हूँ यार। इस बार सुमरो नहीं बचेगी मुझसे। पहले वो यतीम खाने वाला मामला और अब ये झूठी साजिश। हर कोई कुछ ना कुछ छुपा रहा है मुझसे इस वक्त। वो बच्चा तुम्हारा बेटा कैसे हो गया? हाँ, वो सुमरो के मरहूम शौहर का बेटा है। उसकी माँ तो मर चुकी है। क्या तुम मजाक कर रही हो मुझसे? मर्द जब मुझे मिला तो वो मरने वाला था। मैंने उसका ख्याल रखा और बाद में सुमरो आ गई। उसने कहा कि मैं तुम दोनों को कभी अलग नहीं करूंगी, लेकिन फिर उसे लेके चली गई वो। अगर सुमरो उस बच्चे का ख्याल रख रही है तो जरूर वो बच्चा कीमती है। क्या तुम उसकी बहन को जानती हो, अजरा को? नहीं, मैं नहीं जानती। वो इस बच्चे को उससे दे देगी? नहीं कर सकती वो ऐसा। तुम तो मुझे बहुत पूरा एतमाद लग रही हो। खुद पर काफी एतमाद है तुम्हें। बात सुनो, ऐसी हरकतें मत करो। अगर मेरी बात मानी तो हो सकता है हम दोनों एक दूसरे के काम आ जाएं। समझ गई? हाँ? ये रखो, सिकाई करो इस पर। ठीक है, छोटी सी तो चोट है, इसकी क्या जरूरत थी? तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया बेटा? इस तरह के लोग हर जगह हर किसी को परेशान करते रहते हैं। जिस शख्स ने हमारी मदद की थी उसने पुलिस को बता दिया था। वैसे हमने उनकी इतनी पिटाई की थी कि हमारे सामने दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेंगे वो लोग। अरे कुछ देर तो और रखो ना जैंक। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी। कोई सदका काम आ गया, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? दबा के पकड़ो। क्या अजरा को भी मारा था उन्होंने? जाहिर है डर गई थी वो अम्मी। उसके बारे में सोचकर ही पागल हो जाता हूँ मैं। उन सबको वहीं दफन कर देना चाहिए था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उन लोगों ने तुमसे पैसे छीनने के लिए रास्ता रोका था या लड़ाई के लिए। ये सब तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। आपका क्या मतलब है अम्मी? जो कहना चाहती हैं कह दीजिए। नहीं जानती यानी अजरा तुम्हारे साथ थी? शक मुझे दूसरी चीजों पर भी है। अम्मी आप खुलकर क्यों नहीं बता रही? आपका जो भी मतलब है कह दीजिए ना। हो सकता है वो लोग अजरा के पीछे आए हो, उनका मकसद अजरा को नुकसान पहुंचाना हो। ये भी तो मुमकिन है। जबरदस्त अम्मी, आपकी इस ख्याली दुनिया की दाद देता हूँ मैं सच में। इस तरह के और भी कुछ ख्यालात जहन में है तो कह दीजिए। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? क्या इसने हमें पहले फंसाने की कोशिश नहीं की? क्या ये वैसा ही मामला है अम्मी? दिखाई दे रहा है कि तुम मोहब्बत में बिल्कुल अंधे हो चुके हो। अम्मी देखें, फिलहाल हम एक दूसरे को परेशान ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता जैंक? हाँ, उसने तुम्हारी दादी को बेवकूफ बनाया, तुम्हें बेवकूफ बना रही है। क्यों नहीं समझ रहे? ये भी तो हो सकता है वो उनके पैसों के पीछे पड़ी हो। खुदारा अम्मी बस कर दे, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, बच्चा नहीं रहा। खुद सच्चाई को देख और समझ सकता हूँ, समझिए आप भी प्लीज। और मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, चाहे मुझे तुम्हें तुमसे ही क्यों ना बचाना हो। चलो इसे जख्म पर रखो अब अपने। भूलिया, क्या हुआ? तुम धोबी से मेरे कपड़े लेकर नहीं आई। कल मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है। जैसा कि शादी के मुआहदे में लिखा है, तुम्हें याद तो होगा, अब से तुम अपनी जरूरत के सारे काम खुद किया करोगे। मुझे तो लगा था कि वो सिर्फ बैंक के खातों को अलग करने के लिए है। ठीक है, लेकिन तुम्हें गलत लगा। वैसे पैसा भी तो एक जरूरत ही होती है।